जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक चोट ना पड़े हथौड़ों की। तो दोस्तों एक सिंपल सा पत्थर भी क्या है, भगवान नहीं होता। नमस्कार मित्रों, अगर आप यूपी ITI का अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो या यूपी ITI कॉलेज से अगर आप ITI करना चाहते हो, तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फॉर्म कब आएगा, मैं आपको 3 साल का रिकॉर्ड देने वाला हूं। 19 का कब आया था, 20, 21 का कब आया था, 22 का कब आया था, यहाँ पर इसी साल लगाता रहूंगा। फॉर्म का जो ऑफिशियल है कि कब आया हुआ था, यही से आप देख सकते हो। तथा नेक्स्ट आपका जो आता है स्टार्टिंग डेट फॉर्म का कब हुआ था। सबसे बड़ी चीज आती है हम कौन फॉर्म को भर सकता है ना, कि कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यानी अगर मैं इस फॉर्म को भरना चाहूं तो मैं कितना पढ़ा लिखा हूं तथा मेरी जो उम्र है वो कितने वर्ष है, तो मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकूं। नेक्स्ट एग्जाम होगा कि नहीं होता, या होता है कि नहीं होता है। सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया क्या है, यानी आप कैसे एडमिशन पा सकते हो, सरकारी कॉलेज के लिए कितना नंबर चाहिए, तो ये सब संबंधित हम आपको हर चीज बताने वाले हैं। तो आप पेशेंस के साथ में मित्रों, कम से कम ये वीडियो 10 मिनट का होगा, तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। तथा मित्रों एक आपको मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। देखिए, जब आप यूपी ITI में आते हो तो जो आपका सिलेक्शन होता है वो मेरिट के आधार पर होता है, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन यूपी पॉलिटेक्निक में ऐसा नहीं होता है। यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए जिनको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो एडमिशन लेने के लिए क्या है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। मैं खुद पॉलिटेक्निक किया हूं, है ना। तो आप मेरे साथ क्या है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा सिलेक्शन भी राजेश टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर टेलीग्राम आपके जो जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं पॉलिटेक्निक के हो या ITI मतलब कोई भी पेपर है तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चयन प्रक्रिया, यानी सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस, इंग्लिश हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग क्या हिंदी ज्यादा समझते होंगे। चयन प्रक्रिया क्या होता है दोस्तों, चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया का मतलब है यहाँ पर कैसे आप एडमिशन पा सकते हो। तो देखिए सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं होता है। एक चीज आपको ध्यान देना होगा, फॉर्म आएगा, फॉर्म के बाद में आप उसको ऑनलाइन करोगे। उसके बाद में क्या है, आपको काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। काउंसलिंग कहाँ से होती है, तो ऑनलाइन होगी, यानी आप अपने मोबाइल से लैपटॉप से क्या है काउंसलिंग करा सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा, जाकर आप एडमिशन ले सकते हो। काउंसलिंग कैसे होगी, एडमिशन में क्या क्या चीज होती है हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके बाद में क्या जाकर आप एडमिशन ले सकते हो। यानी कि फॉर्म कब आएगा आपको हम बता देंगे। ये फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जाता है, आप अपने फोन से भर सकते हो। काउंसलिंग भी जो होती है वो आपकी क्या होती है, ऑनलाइन होती है, यानी आप अपने फोन से सारी चीज कर सकते हो। थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखिए, सारी चीज हम आपको बताएंगे, लेकिन 1-2 मिनट में 3 मिनट में सारा चीज नहीं खत्म हो पाएगा। तो आपका फॉर्म आएगा, फॉर्म आने वाला है तो आपको हम बताएंगे। काउंसलिंग आप जैसे फॉर्म आएगा, आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद में कुछ दिन के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद में जब आप काउंसलिंग करवाइएगा, अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो जाकर आप कुछ डॉक्यूमेंट के साथ में आप एडमिशन ले सकते हो। 10वीं की मार्कशीट आजाद निकाल लेकर आप इजीली क्या है आपको एडमिशन मिल जाता है। अब आते हैं अपने हम मेन टॉपिक पर कि सर फॉर्म डेट क्या है, फॉर्म कब आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको क्या है 19 का, 21 का एंड 22 का रिकॉर्ड दूंगा, यहाँ पर इसके साथ लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो जो 2019 का जो फॉर्म आया हुआ था वो 18/6 को आया था, 18/6/2019 को ये आया हुआ था। कब तक चला था, तो ये 12/7/2019। ये 19 का, 21 का, 22 का मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में 2023 का भी बताऊंगा कि कब आएगा। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि कब फॉर्म आ रहा है। अगर मैं अभी आपको बता दूं कि मई में आएगा या जून में आएगा, जुलाई में आएगा, तो आप कहोगे भैया आपको कैसे पता चला, है ना। तो आप प्रीवियस पेपर यानी पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को देखोगे, उसी अनुसार आप बता सकते हो कि वो कोई भी व्यक्ति कैसा है या फॉर्म कब आ रहा है। ऐसे आप देख सकते हो 2021 का, आप देखिए 2021 का जब आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर मैं इरेज कर दे रहा हूँ। 2021 का फॉर्म आया था 4/8 यानी कि 4 अगस्त को आया हुआ था, 4 अगस्त 2021 को आया हुआ था। और ये कब तक भरा गया था, तो ये भरा गया था दोस्तों 28/8, यानी कि लगभग में आपको क्या है 1 महीने का समय मिलता है ना। 2021 तक भरा गया था। तो ये चीज आप देख सकते हो। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट लगा दे रहा हूं, आप देख सकते हो 2022 का कब आया हुआ था, क्योंकि आप 2023 में भरने वाले हो, तो 2022 का आया हुआ था
7 जुलाई 2022 से लेकर 4/8/2022, यानी फॉर्म भरने के लिए आपको 1 महीने का समय दिया जाता है। ऑनलाइन करने के बाद में उसके 15 या 20 दिन बाद काउंसलिंग तुरंत स्टार्ट कर दी जाती है, 1 हफ्ता बाद। उसके बाद में आप काउंसलिंग करवाओगे, आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर हम बात करें 2023 का, अच्छा आप देखोगे 2019 में कब आया है, जून में आया है, 2021 में अगस्त में आया है, और 2022 में क्या है, जुलाई में आया है। लेकिन जब आप अच्छे से देखोगे तो 1900, 2000, 2100 इसमें आपकी पैंडेमिक थी, यानी कि कोरोना की वजह से सारी चीजें लेट थी। तो अब 2023 की हम बात करते हैं दोस्तों, 2023 की बात करते हैं कि फॉर्म कब आएगा। तो देखिए मैं आपको साफ शब्दों में कह देना चाहूंगा कि आपको लास्ट अप्रैल या मई तक आप क्या है, आपको फॉर्म देखने के लिए 2023 का मिल जाएगा। मिड मई या क्या है 15 मई के बाद में, 15 मई के बाद में आपको क्या है फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। ये मैं फुल क्या है एक अनुमान के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत डेट क्या है घट बढ़ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर 10-15 दिन का अंतर मिल सकता है। बहुत हुआ तो 10-5 जून तो मई के बाद में 10-15 जून हो गया। इससे ज्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और 1 महीना फॉर्म भरने के लिए मिलता है, यानी कि लास्ट डेट आप मान सकते हो 15 मई यहाँ पर लिख देना, और ये 15 जून है ना। 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए समय मिलता ही मिलता है। तो आई होप कि आप ये चीज समझ गए होंगे कि फॉर्म कब आएगा। अगर हम बात करते हैं कि फॉर्म को भर कौन सकता है योग्यता के बारे में, तो देखिए आप अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप कम से कम 10वीं तो पास होंगे, यानी कम से कम 10वीं पास होना चाहिए या पेयरिंग में होना चाहिए। यानी अगर 2023 में अगर आप ITI का फॉर्म क्या है, ITI फॉर्म भरने वाले, तो 2023 में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। अच्छा ये चीज आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा होगा कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म तो जनवरी में आ जा रहा है, लेकिन ITI का फॉर्म इतना लेट क्यों आ रहा है। तो देखिए जब आप क्या है पेपर देते हो, पेपर के रिजल्ट आता है बोर्ड का, जब यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड हो उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद में ITI फॉर्म आता है, ये आपने देखा होगा। तो इसीलिए क्या है आपका अगर 2023 में पेपर देने वाले हो और अगर आप पास हो जाओगे किसी भी नंबर से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए परसेंटेज वैल्यू नहीं रखता है ना। फॉर्म भरने के लिए कोई भी परसेंट वैल्यू नहीं रखता है। अगर आपके 33% भी अगर आपके मार्क्स हैं तो आप फॉर्म को इजीली भर सकते हो, है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एज कितनी मांगी जाती है। तो एज 14 साल मांगी जाती है, कम से कम 14 साल होना चाहिए, कम से कम 14 होना चाहिए। उससे अगर आप ज्यादा हो 15, 16, 18, 20 के हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और पढ़ाई भी जैसे अगर आप 12th में हो, BA BSc कर रहे हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और 14 साल आपकी उम्र क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम होगा कि नहीं होगा। देखिए अभी तक 2022 तक अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, तो 2023 में भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहा हूं आपका एग्जाम नहीं होगा। ये चीज आप बिल्कुल बेहिचक रहें। अगर आपके तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और 2023 में अच्छे मेरिट से पास होइए, जिससे क्या है आपको इसमें मौका मिल जाए। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया कि इसका चयन प्रक्रिया क्या है, ये चीज आप क्या है समझ गए होंगे कि कैसे कैसे आप एडमिशन पा सकते हो। अच्छा आपका एक डाउट बन सकता है, सर सरकारी कॉलेज के लिए कितना नंबर चाहिए। ये बहुत जरूरी है और ये कॉमन डाउट सभी लोग का है। तो देखिए मैं भी क्या है 2018 से लेकर 21 में क्या है पॉलिटेक्निक किया हुआ हूँ। उसमें मेरे बहुत सारे मित्र थे क्या है ITI किए थे 18 से लेकर 20 के मध्य में। ITI आपकी 2 साल की होती है, आपको पता है। ये 2 ईयर का कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है। 90% 2 ईयर के, कोई 6 महीने या 1.5 साल या 2 साल का एक साल का होता है, लेकिन 90% जो कोर्स है ना वो 2 साल के फिटर इलेक्ट्रीशियन इन सब का। तो देखिए मेरे मित्र क्या है बहुत सारे लोग 18 से 22 के मध्य 20 के मध्य में क्या है ITI किए, तो मैं सबका परसेंटेज जानता हूं। देखिए लेकिन जो परसेंटेज होता है, जैसे मान लीजिए आप बस्ती से हो, गोंडा से हो या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, तो हर डिस्ट्रिक्ट के और हर कॉलेज का जो कट ऑफ जाता है वो अप डाउन होता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि कोई नहीं बता सकता है कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है। आप उस कॉलेज में जाकर क्या लिस्ट ऑनलाइन देख सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं बता पाएंगे कि किस कॉलेज का कितना गया। लेकिन अगर एक कॉमन निकालते हैं, एक ऑन एवरेज निकालते हैं, तो अगर आप क्या है SC एंड ST से हो, तो अगर आपके 60+ भी मार्क्स आते हैं, 55 दे सकते हो, 55 तक अगर आपके परसेंटेज है
तब आपको कॉलेज मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओबीसी का। ओबीसी में मैं आपको सच सच बता देना चाहूँगा, कम से कम 60% तो होना ही चाहिए। अब आप कहोगे भैया मेरा तो 70 था, मुझे पिछले साल नहीं मिला, तो इस वर्ष क्या मुझे मिल जाएगा? देखिए उस समय अगर अच्छा मेरिट बढ़ भी सकती है, इस वर्ष घट भी सकती है, क्योंकि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा इस पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा बच्चों वालों ने फॉर्म भरा होगा तो आपके नंबर नहीं आएगा। ऐसे बच्चे फॉर्म को अप्लाई किए होंगे जिनका जो नंबर है वो कम है, तो आपका नंबर आ जाएगा, है ना। तो अगर आप ओबीसी से हो तो 60 एटलीस्ट कम से कम 60+ तो होना चाहिए। ऐसे हम बात करते हैं अगर आप जनरल से हो या आप जिसे हम बोल सकते हैं EWS से हो, है ना। तो अगर आपके क्या है बाबू 65+, यानी कि अगर 65 से लेकर प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको क्या है इजीली मिल जाएगा, है ना। ये मैं आपको मिनिमम कट ऑफ बताया हूँ। ये हो सकता है किसी कॉलेज का इससे कम भी जा सकता है 10-5%, या हो सकता है किसी कॉलेज का अब भी हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल कट ऑफ बता पाना ये किसी के बस की बात नहीं है। जो कॉलेज के प्रिंसिपल है वो भी नहीं बता सकते, या हमारा जो UPID है वो भी नहीं बता सकता कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाएगा। तो इसीलिए क्या है आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना होगा। और अगर आप ITI के साथ में पॉलिटेक्निक भी करना चाहते हो, पॉलिटेक्निक इसमें हो सकता है जैसे आपने 10वीं का पेपर दिया और अगर आपका परसेंट कम है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप दोस्तों अगर आप टैलेंटेड बच्चे हो, स्टूडेंट हो, तो आप क्या है अगर आप ITI पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देते हो, अच्छे मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप ITI में पॉलिटेक्निक में बिल्कुल निकाल सकते हो। जब आप ITI बनकर जाओगे, ITI में तो अगर ITI से जाते हो तो वर्कर बनकर जाते हो, वही अगर आप पॉलिटेक्निक से आते हो तो आप एक इंजीनियर बनकर जाते हो। तो आपको चूज करना है आपको ITI करना है कि पॉलिटेक्निक करना है। हालांकि आपका जो फॉर्म था डिटेल था मैंने बता दिया कि किस कब होगा, तथा मैं तो पॉलिटेक्निक की तैयारी फुल तैयारी करने के लिए तथा ITI की हर नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे फॉर्म आएगा तो मैं आपको सारा चीज अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।